नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का एकादशः पाठः विचित्रः साक्षी। एकादश मतलब एक जन, दशः अर्थात 11 पाठ। विचित्रः साक्षी, साक्षी मतलब होता है गवाह। तो यहाँ पर हम आश्चर्य गवाह के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इसको जो लिखे हैं, इस जो हम पढ़ेंगे गद्यांश, उसको लिखे हैं ओम प्रकाश ठाकुर, और उन्हीं का जो कथा है उसमें से कुछ अंश को यहाँ पर दिया गया है जो आज हम पढ़ेंगे। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य के निर्णय हेतु, सत्य मतलब सत्य धन असत्य दीर्घ स्वर संधि, सत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। युक्ति मतलब उपाय या प्रयोग, जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। साक्ष्य के अभाव में मतलब गवाह के अभाव में भी न्याय हो सके। ऐसे न्यायाधीश मतलब समझिए जज। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। तो चलिए देखते हैं ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का अंश को। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किश्चित वित्तम उपार्जितवान। यहाँ पर कश्चन मतलब कोई, निर्धन मतलब गरीब, जनः मतलब व्यक्ति या मनुष्य, भूरि मतलब अत्यधिक, परिश्रम्य मतलब परिश्रम कर, परि उपसर्ग श्रम धातु और लिय प्रत्यय, किश्चित मतलब कुछ, वित्तम मतलब धन, उपार्जितवान कमाया। तो वित्तम धन उपार्जितवान व्यंजन संधि। तो इसका अर्थ देखिए, कोई निर्धन व्यक्ति अत्यधिक मेहनत कर या परिश्रम कर कुछ धन कमाया या कुछ धन इकट्ठा किया। सह स्वपुत्राण एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दातुम सफलो जाता। वह अपने पुत्र को, स्वपुत्र मतलब अपने पुत्र को, एक महाविद्यालय में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है महाविद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो गया। दातुम दा धातु तुमुन प्रत्यय, दिलाने के लिए सफल हो गया। तत्तन्यः तत्रे छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। तो यहाँ पर तत् धन तनिया होगा व्यंजन संधि, तनय मतलब होता है पुत्र। तत्रे तत्र धन ए वृद्धि स्वर संधि, छात्रावासे सप्तमी विभक्ति एक वचन, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो देखिए, तो उसके पुत्र वहां ही छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन करने में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतम आकर्ण्य व्याकुलो जाता। एकदा मतलब एक बार, वह पिता तनुजस्य षष्ठी भक्ति अर्थात पुत्र का, कारक चिन्ह है काके की, पुत्र का बीमार अवस्था को सुनकर, आकर्ण्य मतलब सुनकर, व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, पुत्रम द्वितीय भक्ति, द्रष्टुम द्रस धातु तुमुन प्रत्यय, दृश धातु तुमुन प्रत्यय, पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा, प्रस्थितः चल पड़ा। परम अर्थ कासरेन पीड़ितः स बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलत। यहाँ पर परम धन अर्थ धन, कासरेन परम मतलब अत्यधिक, अर्थ मतलब धन, कासरेन मतलब अभाव। तो अत्यधिक धन अभाव से पीड़ित वह, बस यानम, यान मतलब वाहन, तो बस वाहन को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, पदातिरे प्राचलत पैदल ही चल पड़ा। पदातिरे मतलब पदाति धन एव विसर्ग संधि, पदाति क्रमेण संचलन सायं समय अप्यसौ गंतव्यात दूरे आसीत। पैदल चलते हुए शाम के समय, शाम समय मतलब शाम के समय, वह गंतव्य से दूर था। गंतव्य मतलब जहां पर उसको पहुंचना था वहां से कुछ दूर था। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पैदल चलते हुए शाम के समय वह गंतव्य स्थान से कुछ दूर था। निसंधकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। निशा मतलब होता है रात्रि, प्रसित मतलब फैलना, तो रात्रि में अंधकार फैलने पर, विजन मतलब होता है एकांत, एकांत प्रदेश में पद यात्रा, शुभावह मतलब सकुशल नहीं है या कल्याणकारी नहीं है या ठीक नहीं है।
एवं विचार्य, इस प्रकार सोचकर या इस प्रकार विचार कर वह पार्श्वे स्थित ग्रामे, पार्श्वे मतलब निकट या समीप स्थित गांव में, ग्रामे सप्तमी भक्ति, रात्रि निवास अर्थात रात्रि में निवास कर्तुम करने के लिए, कश्चित गृहस्थ उपागता, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस तरह विचार करके वह समीप में स्थित गांव में रात्रि बिताने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। गृहस्थ करुणा परो गृही तस्मय आश्रयम प्रायच्छत, करुणा परो मतलब दयालुता या दयालु गृहस्थ ने, गृही मतलब गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया, प्रायच्छत मतलब प्रदान किया या देना। विचित्रा देवगति, देवगति मतलब भाग्य की लीला विचित्र है। तस्यमेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, तस्यमेव रात्रौ उसी रात्रि को, तस्मिन् गृहे उसी के घर में, किसके घर में, जहां पर वह रुके थे, कश्चन चौरा कोई चोर, घर के अंदर गृह धन अभ्यंतरम, अभ्यंतर मतलब अंदर, घर के अंदर प्रवेश किया, प्रविष्टः, तत्र निहिता एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः, तत्र निहित अर्थात वहां निहित या रखे हुए, निहित मतलब रखे हुए एक संदूक को लेकर पलायितः भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौर संख्या तमन धावत गृहणाच परम विचित्रम अघटत। चौरस्य षष्ठी भक्ति, चोर के पैरों की आवाज, पाद ध्वनि मतलब पैरों की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि मतलब बुद्धिमान अतिथि, चोर की शंका से उनका पीछे करते हुए, तम अवधावत, अवधात मतलब पीछे करना, तम मतलब उसके, अर्थात चोर की शंका से पीछे करते हुए उसे पकड़ लिया। गृहणाच च और पकड़ लिया, परम विचित्रम अघटत परंतु विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी, देखो, चौरः एव उच्चै क्रोशितुम आरभत चौरो अयम इति, चोर ही ऊंचे स्वर में अर्थात ऊंचे आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है, यह चोर है, चौरो अयम इति, इस प्रकार से। तस्य तार स्वरेन प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र गच्छन् वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा अभर्त्स्यन्। तो उसके ऊंचे स्वर को सुनकर प्रबुद्ध गांववासी अपने घर से निकलकर वहां जाकर या वहां गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर डांटने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत, यद्यपि गांव के ही सिपाही, आरक्षी मतलब सिपाही ही चोर था, आसीत मतलब था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। उसी क्षण, तत्क्षणे मतलब उसी क्षण, रक्षा पुरुषा मतलब पहरेदार अर्थात सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसे स्थापित कर या ठहरा कर अर्थात चोर ठहरा कर कारावास में डाल दिया। अग्रिमे दिने, आगे दिन या अगले दिन, सह आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन उस सिपाही ने चोरी के आरोप में, चौराभियोगे मतलब चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया। नीतवान नि धातु कक्तत्तु प्रत्यय, ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र जी ने उभाभ्याम मतलब उन दोनों का अलग अलग विवरण श्रुतवान, विवरण मतलब बातों को, श्रुतवान सुना, श्रु धातु कक्तत्तु प्रत्यय सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भाजनम, सभी वृत्तांत को सुनकर, वृत्तांत मतलब बातों को सुनकर वह
उसे निर्दोष माना। किसे निर्दोष माना? अतिथि को और सिपाही को दोष भाजनम अर्थात दोषी माना गया। किंतु प्रमाण अभावत स निर्णेतुम ना शक्नोत, परंतु प्रमाण के अभाव में, प्रमाण मतलब सबूत, सबूत के अभाव में या प्रमाण के अभाव के कारण वे निर्णय नहीं ले सके। निर्णेतुम न शक्नोत, निर्णय नहीं ले सके। ततो तो अग्रिमे दिने उपास्थातुम अधिष्ठवान, तब उन दोनों को आगे दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्यद्युः तौ न्यायालये स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्यद्युः मतलब अन्य दिन या दूसरे दिन वे दोनों न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः रखे अर्थात फिर से रखे। तदेव तत्धनेव वृद्धि स्वर संधि कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयंतराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तभी कोई वहीं का कर्मचारी, तत्रत्यः कर्मचारी मतलब वहीं का कर्मचारी आकर निवेदन किया, यत् मतलब कि यहां से 2 कोस दूर, ईता मतलब यहां से, क्रोश द्वे अंतराले मतलब 2 कोस के अंतराल में कोई आदमी, कश्चित जना मतलब कोई आदमी, केनापि हता किसी के भी द्वारा मारा गया है। केनापि मतलब केन धन अपि, किसी के द्वारा, हता मतलब मारा गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तभी कोई वहीं का कर्मचारी आकर के निवेदन किया कि यहां से 2 कोस दूर कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, और उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है। निक्षा मतलब निकट। आदिश्यताम किम करणीयम एति, आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीशा आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को, अर्थात अभियुक्त मतलब जो एक तो अतिथि था वो हो गया, और आरक्षी मतलब सिपाही, तो न्यायाधीश ने सैनिक और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में, न्यायालय मतलब न्यायालय में, आनेतुम मतलब लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभय प्राचलताम, आदेश को पाकर वे दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पट्टाच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत्र धन उपेत्य, गुण स्वर संधि। तत्र मतलब वहां, उपेत्य मतलब जाकर या पास जाकर, काष्ठपटले मतलब लकड़ी के तख्ते, तख्ते मतलब पटनी जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो काष्ठपटले बोलते हैं, लकड़ी के पटले पर निहितम रखकर, पट्टाच्छादितम, पट मतलब कपड़ा, आच्छादित मतलब ढककर, देहम शरीर को, इस कंधेन मतलब कंधे से, वहनौ, वहन मतलब ढोना, ढोते हुए, न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थितः, न्यायालय की ओर चल पड़े। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े को कपड़े से ढक कर ढोते हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, और आरक्षी जो है पुष्ट, सुपुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट देह वाले थे। और अभियुक्तश्च अति कृशकाय, और जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, वह अत्यधिक ही दुबला पतला, कृशकाय, काय मतलब शरीर, कृश मतलब दुबला, तो दुबला शरीर था। भारवतः स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत, भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। दुष्कर्म मतलब कठिन, स्कंधेन मतलब कंधे पर, वहनम मतलब ढोना, कठिन था। सब भार वेदना करंदती स्म, और वह भार के दर्द से, वेदना मतलब दर्द या पीड़ा, तो वह भार की पीड़ा से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच, उसके रोते हुए निशम्य सुनकर, प्रसन्न होकर, मुदित मतलब प्रसन्न होकर,
आरक्षी ने उससे कहा, तम धन उवाच, व्यंजन संधि, उससे कहा, किससे कहा? आरोपी को कहा, अभियुक्त को कहा, क्या कहा? रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया गृह्णाद वारितः। अरे दुष्ट, उस दिन तुम मुझे चोरी का संदूक ग्रहणात मतलब पकड़ने के लिए, वारिता मतलब रोक दिया गया, है ना। किस दिन रोक दिया गया था? आप लोग जानते हो इसके बारे में कि अतिथि जिसके घर रुका था उसी रात को वह सिपाही ने उसके घर में घुस गया था, जिसके यहाँ रुका था उसके घर में, और चोरी के संदूक को लेकर दौड़ चल पड़ा। लेकिन वह अतिथि उसके पैरों की आवाज को सुनकर उसको पकड़ लिया था। लेकिन बात अलग है कि उन्होंने उसी को ही चोर ठहरा दिया गया। तो उसी को बोल रहे हैं कि उस दिन तुमने मुझे चोरी के संदूक को पकड़ने से रोक दिया। इदानीम निज कृतस्य फलम भुक्षव, इदानीम मतलब इस समय, निज कृतस्य मतलब अपने कर्मों के फल को भुगतो या भोगो। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे इति। अब तुम अस्मिन् मतलब इस समय चोरी के आरोप में तुम, चौराभियोगे चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष कारादंड प्राप्त करोगे। लपस्यसे मतलब भोगोगे, कारावास के दंड को भोगोगे। प्रोच्य उच्चय अहसत, प्रोच्य प्रधन उच्च, ऐसे कहकर वह जोर से हंसने लगा। फिर यथा कथाश्चिद उभौ सौ मानिनी एकस्मिन् चत्वारे स्थापित्वनौ। यथा कथा जैसे तैसे, उभौ उन दोनों ने, 100 को लाकर एक चबूतरे पर रखा। सवम आनी इसका संधि विच्छेद करोगे, आनी मतलब लाकर, 100 को लाकर एक चबूतरे में, चतवरे मतलब चबूतरा या चौराहा, स्थापित्वन्तौ चबूतरे में रखा, स्थापित किया। न्यायाधीशेन पुनस्तव घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश ने पुनः मतलब फिर से, पुनः धन इस्त, इसका संधि विच्छेद करोगे तो विसर्ग संधि, फिर से उन दोनों को, तो मतलब उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। वक्तुम आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत सह सवः प्रवारकम प्रसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। तो आरक्षणी मतलब सिपाही ने अर्थात सैनिक ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, तभी आश्चर्य घटित हो गया। आश्चर्यम अपघटत, आश्चर्य घटित हो गया। वह 100 लबादा हटाकर न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश को अभिवादन कर निवेदन किया। क्या निवेदन किया? मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद युक्तम तद वर्णयामि त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः गृह्णात वारितः अतः निष्कृतस्य फलम भुभुक्षु। क्या कहा? देखो, इस सैनिक ने अर्थात एतेन आरक्षिणा, इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा, अध्वनि यद युक्तम, यत धन उक्तम, यत मतलब जो, युक्तम मतलब कहा, तद वर्णयामि वह बताता हूं, यह वर्णन करता हूं। क्या बताया? कि तुम्हारे द्वारा मैं चोरी के संदूक को ग्रहण करने में या ग्रहण करने से रोक दिया गया था, इसलिए अपने किए गए फल को भुगतो या अपने कर्मों के फल को भुगतो। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे इति। अब इस समय तुम चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारादंड भोगोगे, प्राप्त करोगे, भोगोगे या प्राप्त करोगे। इस प्रकार से कहा। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने सैनिक के लिए कारादंड का आदेश देकर, आरक्षिणे मतलब सैनिक के लिए,
कारादंडम आदिश्य, कारादंड का आदेश देकर तम जन्म, उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्तवान, मुक्तवान मतलब छोड़ दिया। अतएवच्यते, इसलिए कहा गया है, अत धन एव धन उच्यते, क्या कहा गया है देखो, दुष्करण्यपि, दुष्करण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालभ्य लीलयो प्रकुर्वते। अर्थात मति वैभव से संपन्न लोग भी, मति वैभव से संपन्न लोग भी नीति कौशल के उपाय का सहारा लेकर, नीति युक्तम मतलब समालंब्य, समालंब्य मतलब अवलंब्य, नीति कौशल का सहारा लेकर खेल खेल में लील्य, लीला धन एव, लीला धन एव, लीला मतलब खेल खेल, लीला जो करते हैं ना वो क्या है, खेल है। तो खेल खेल में ही दुष्कर्ण्याम अपि, अर्थात दुष्कर कार्य को भी संपन्न कर देते हैं। तो इसका अर्थ एक बार और देखिए, मति वैभव से संपन्न लोग नीति कौशल के उपाय से या नीति कौशल का सहारा लेकर खेल खेल में भी दुष्कर कार्य को भी कर लेते हैं या दुष्कर कार्य को भी संपन्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो है विचित्र साक्षी पाठ समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। पहला है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। क है, निर्धना जन्म कथम वित्तम उपार्जितवान, अर्थात निर्धन मनुष्य ने कैसे धन कमाया, तो इसका उत्तर होगा संस्कृत में देना है ना, निर्धना जना भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। ख है, जना किमर्थम पदाति गच्छति, लोग किस लिए पैदल जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, जनः परम अर्थ कासरेन पीड़ितेन पदाति गच्छति, अर्थात वह व्यक्ति या मनुष्य अत्यधिक धन की कमी से पीड़ित होने के कारण ही पैदल जाता है। ग है, प्रसिते निसंधकारे जनः किम अचिंत्यत, रात्रि में अंधकार के फैल जाने पर वह क्या सोचता है, तो उत्तर है, प्रसिते निसंधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभा वह इति सह अचिंत्यत, अर्थात रात में अंधकार के फैल जाने पर एकांत प्रदेश में पद यात्रा करना ठीक नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने सोचा। घ है, वस्तुतः चौरा कह आसित, वस्तुतः चोर कौन था, वस्तुतः मतलब सही में या यथार्थ में, तो यहां पर इसका उत्तर होगा वस्तुतः चौरा ग्रामस्य आरक्षी एव आसित, सही में चोर जो है गांव के सिपाही ही था। अंग है, जनस्य कंद्रम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, अर्थात मनुष्य का रोना सुनकर आरक्षी ने क्या कहा, तो इसका उत्तर होगा जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षितवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चौरितायाः मंजूषायाः गृह्णात् वारितः इदानीं निष्कृत्यस्य फलम बुभुक्षु इति, अर्थात क्या कहा कि हे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरी के लिए संदूक पकड़ने से रोक दिया गया, अब तुम अपने कर्मों के फल को भुगतो, इस प्रकार से सिपाही ने कहा। यहाँ पर क्या है, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साध्यांति, अर्थात मति वैभव से संपन्न मनुष्य भी दुष्कर कार्य को कैसे संपन्न कर लेते हैं, तो इसका उत्तर है मति वैभवशालिनः नीति युक्तिम समालभ्य दुष्कराणि कार्याणि साध्यन्ति, अर्थात मति वैभव से संपन्न नीति कौशल उपाय का सहारा लेकर दुष्कर कार्य को भी संपन्न कर लेते हैं। दूसरा अभ्यास प्रश्न है, रेखांकित पदम अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो रेखांकित पद है इसको देखकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहां पर देखिए क्या है, पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थिता, पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान किया, इसका हिंदी है। अब आपको संस्कृत में प्रश्न बनाना है, तो इसका क्या होगा,
यहाँ पर पुत्रम के स्थान पर आप कम करेंगे, अर्थात कम द्रष्टुम सह प्रस्थिता। उसी प्रकार ख है करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, अर्थात दयालु दयालु वह है ना, गृही मतलब गृहस्थ, उसे आश्रय दिया। तो इसका करुणा परो में आपका जो है प्रश्न का निर्माण करना है, तो क्या करेंगे, कह तस्मै आश्रय प्रायच्छत, अर्थात कौन उसको आश्रय दिया। उसी प्रकार ग है चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। तो यहां पर इसका चौरस्य के स्थान पर आप प्रश्नवाचक जो प्रश्न का निर्माण करने के लिए शब्द लगाएंगे, कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा। उसी प्रकार घ है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसित। अब यहां पर न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, कह बंकिम चंद्र आसित, बंकिम चंद्र कौन थे। उसी प्रकार अंग है जनः भार वेदनया क्रंदति स्म, मनुष्य भार की वेदना से रो रहा था। तो यहां पर जनः के स्थान पर आप क्या करेंगे, कह भार वेदना क्रंदति स्म। उसी प्रकार च है उभय स्वम चत्वरे स्थापितवंतौ, वे दोनों शव को चबूतरे में स्थापित किया। तो इसका प्रश्न का निर्माण करेंगे तो कौ होगा, उभव के स्थान पर कौ शवम चत्वरे स्थापितवंतव, अर्थात कौन शव को चबूतरे में स्थापित किया। इस प्रकार प्रश्न का निर्माण आपका हो जाएगा। तीसरा है संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करना है, जैसे कह है पदातिरेव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पदाति है धन एव विसर्ग संधि। उसी प्रकार ख है निसंधकारे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निशा धन अंधकारे, दीर्घ स्वर संधि है ना, निशा धन अंधकारे। उसी प्रकार ग है अभि आगतम, तो अभ्यागतम यण स्वर संधि। घ है भोजन धनंते, तो इसका संधि करण करेंगे तो भोजनांते होगा, दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार अंग है चौरो अयम, तो इसका चौरा धन अयम विसर्ग संधि, र में विसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार च है गृह धन अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार छ है लील्यव, तो लीलाया धन एव वृद्धि स्वर संधि। उसी प्रकार यदुक्तम यत धन उक्तम व्यंजन संधि। झ है प्रबुद्ध धन अतिथि, अर्थात प्रबुद्धो अतिथि है विसर्ग संधि। चौथा देखिए अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्यय नामधः लिखता। प्रत्यय नाम अधः मतलब नीचे लिखे हुए शब्द है, उसको आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे इसमें बहुत सारे प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए, इन शब्दों में कहीं पर ल्यप प्रत्यय लगा है, कहीं कक्त प्रत्यय लगा है, कहीं कक्तवतु है, कहीं तुमुन है। तो कहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा है, कहाँ पर ल्यप लगा है और किस शब्द में कक्त प्रत्यय लगा है, इसको आपको अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ल्यप प्रत्यय में कौन कौन से लगा है, एक तो परिश्रम्य हो गया, क्योंकि ल्यप प्रत्यय उपसर्ग जो रहता है धातु के पहले, वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो परिश्रम्य में ल्यप प्रत्यय है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए विहाय, विहाय में भी ल्यप प्रत्यय है। उसी प्रकार दय में भी है ल्यप प्रत्यय। फिर है समागत्य में भी ल्यप प्रत्यय है। उसी प्रकार निशम्य में भी ल्यप प्रत्यय है। तो इसमें और है आपका अपसार्य, तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। उसी प्रकार देखिए कक्त प्रत्यय, कक्त प्रत्यय में जैसे प्रविष्ट है, यहाँ पर प्रविष्ट है। उसी प्रकार नियुक्त है, फिर प्रस्थिता है, प्रविष्ट है, ये यहाँ पर कक्त प्रत्यय है। और देखिए कक्तवतु, कक्तवतु में आपका उपार्जितवान है, फिर है पृष्ठवान, उसके बाद नित्वान है और आदिष्टवान, इसमें कक्तवतु प्रत्यय लगा है। और तुमुन प्रत्यय में देखिए तुमुन में दाप्युतुम है, उसके बाद द्रष्टुम है, उसके बाद क्रोशितुम है, निर्णेतुम है। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, तो इसको आपको ये इन शब्दों को
यहाँ पर लिखना है जो प्रत्यय लगा है उसके अनुसार। अब देखिए पांचवा, भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। इसमें जो भिन्न प्रकृति के हैं अर्थ अलग लग रहा है उसको आपको लिखना है। तो अलग, विचित्रा शुभावह संकया मंजुषा। तो यहाँ पर विचित्र, शुभ और शंका ये मन से है, लेकिन यहाँ पे संदुक, संदुक जो है देखने वाला है, तो ये इसमें मंजूषा उत्तर आएगा। उसी प्रकार ख है, कश्चन किंचित त्वरितम यदुक्तम। तो यहाँ पर जो है यद उक्तम, यद उक्तम जो है कहा, ये जो है अलग शब्द है, क्योंकि इसका जो है मात्रा से है, कश्चन भी और किंचित भी और त्वरित है ना, लेकिन यदुक्तम ये जो है मात्रा नहीं है, अर्थात इसका उत्तर यदुक्तम आएगा। उसी प्रकार ग देखिए, पुत्राः तनयः व्याकुलः तनुजः। तो यहाँ पर व्याकुलः इसका उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यायवाची पुत्र का, पुत्र भी है, तनय भी है और तनुज, तीनों का अर्थ होता है पुत्र, लेकिन व्याकुल अलग शब्द है। उसी प्रकार घ देखिए, करुणापरः अतिथि प्रायणः प्रबुद्ध जनः। तो यहाँ पर आपके जनः आएगा, क्योंकि करुणापरा मतलब दयालु, दयालुता होगा, अतिथि प्रायणः और प्रबुद्ध मतलब विद्वान। तो ये जो है भाव से है, तीनों वर्ण जो है ये अलग है। तो यहाँ पर पहला आएगा मंजूषा, दूसरा आएगा यदुक्तम और इसका ग का आएगा व्याकुल और इसका घ का आएगा जनः। यहाँ पर छठवा देखिए, क निक्सा प्रति इत्यनयोः शब्दयोः योगे द्वितीय विभक्ति भवति। अर्थात निकट और इस अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणम अनुसृत्य द्वितीय विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो ये उदाहरण का अनुसरण करते हुए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसके अनुसार यदि आप मेरा व्याकरण वाली वीडियो नहीं देखे होंगे कारक प्रकरण का, तो द्वितीय विभक्ति देखिएगा। और द्वितीय विभक्ति में एक नियम है, वहां पर अभिता, परिता, समया, निक्सा, प्रति, इस योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है, राजमार्गम निक्सा मृत शरीरम वर्तते। राजमार्ग के निकट है ना मृत शरीर है। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर लगाना है, जैसे का है खाली स्थान निक्सा नदी वहती। तो यहाँ ग्राम दिया है, ग्राम को आपको द्वितीय विभक्ति बनाना है, तो द्वितीय विभक्ति क्या होगा, ग्रामम। तो ग्रामम निक्सा नदी वहती। उसी प्रकार ख है, खाली स्थान निक्सा औषधालय वर्तते। तो नगर शब्द दिया हुआ है और नगर का आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो नगरम होगा। तो नगरम निक्सा औषधालय वर्तते, नगर के निकट औषधालय है। उसी प्रकार ग है, तब खाली स्थान प्रति प्रस्थितौ। तो यहाँ पर न्यायाधिकारिणी। तो यहाँ पर आप जो है इसका द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो न्यायाधिकारिणम होगा, अर्थात वे दोनों न्यायालय की ओर चल पड़ा। उसी प्रकार घ है, मोहना खाली स्थान प्रति गच्छति। तो गृह है, तो गृह का गृहम होगा, द्वितीय विभक्ति गृहम गृह गृहाणि, गृहम गृह गृहाणि। तो यहाँ पर मोहना गृहम प्रति गच्छति, मोहन घर की ओर जाता है, प्रति मतलब वो होता है। ख देखिए, कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो कोष्टक में दिए हुए पदों को यथा निर्दिष्ट मतलब जो निर्देश दिए हैं उनके अनुसार विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर जो आपको देखना है और उसके बाद आपको ये जो लगाना है, यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश कि आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है कौन से शब्द में। तो का है खाली स्थान निष्क्रम्य बहिर्गच्छत। अब यहाँ पर हमको लगाना है गृह शब्द का पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर गृह शब्द का पंचमी विभक्ति होगा गृहात। तो यहाँ पर क्या होगा, गृहात निष्क्रम्य बहिर्गच्छत। उसी प्रकार ख है, चौर संज्ञया अतिथि अनुवादवत। यहाँ पर चौर जो शब्द है इसका द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो द्वितीय विभक्ति का क्या होगा, चौरम। तो चौर संज्ञा तिथि चौरम अनुवादवात। उसी प्रकार ग है, गृहस्थ खाली स्थान आश्रयम प्रायच्छत। तो अतिथि शब्दे चतुर्थी, अतिथि जो शब्द है उसका चतुर्थी
विभक्ति लगाना है तो इसका अतिथे होगा, अतिथे। आप अतिथे मतलब सप्तमी विभक्ति मत समझना ना, क्योंकि जैसे भानवे वगैरह होते हरिये होता है इकारांत, इसीलिए अतिथि इकारांत है। तो यहाँ पर गृहस्थः, गृहस्थः अतिथे आश्रयम प्रायच्छत। उसी प्रकार घ है तव खाली स्थान प्रतिप्रस्थितौ। तो न्यायाधीश शब्द द्वितीय, द्वितीय भक्ति में क्या होगा, इसका न्यायाधीशम होगा, तो तव न्यायाधीशम प्रतिप्रस्थितौ। सातवां देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्यत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को बहुवचन में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए, चाहे एक वचन हो या द्विवचन, एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, और इसको आपको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो क है सह बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। तो यहाँ पर सह एक वचन है, तो स की जगह में आपको क्या करना है, बहुवचन सह तो ते हो जाएगा। ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। ये तो कृतवान की जगह में क्या होगा, कृतवंतः, क्योंकि ये स और कृतवान जो है सह के अनुसार लगा है, इसलिए यहाँ पर ते करना है और यहाँ पर कृतवंता करना है, तो ये भी बहुवचन होगा, ये भी बहुवचन होगा। उसी प्रकार ख है चौराह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। तो यहाँ पर चौराह होगा, चौराह एक वचन है, तो चौराह, 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 तो चौराह होगा। ग्रामे नियुक्ताः, नियुक्तः, तो यहाँ पर नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन। इसी प्रकार ग है कश्चन चौराह गृहभ्यंतरम प्रविष्टा। तो केचन चौराह गृहभ्यंतरम प्रविष्टाः। फिर है घ अन्येद्युः तौ न्यायालये स्व पक्षम स्थापितवन्तौ। तो अन्येद्युः ते न्यायालये स्व पक्षम स्थापितवन्तः, क्योंकि स्थापितवन्तौ द्वितीय भक्ति है तो उसको बहुवचन में करेंगे, तो स्थापितवन्तः होगा। इस प्रकार आपका विचित्रः साक्षी पाठ समाप्त होता है, और इसके आगे वीडियो मेरा रहेगा हेमंत वर्णम। तो मिलते हैं आगामी वीडियो में। वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।